पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन। चलो डेफिनेशन बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू नाम का। तो ये रहा वो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में यहाँ पर स्प्रेड होगी, या फिर ये बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज यहाँ डाइवर्ज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। अब मैं इंटरेस्टेड हूं ये वाला, ये पॉइंट जहां मैं इसको बोल रहा हूं पॉइंट पी, ये है मेरा प्रेजेंट लोकेशन। ये है मेरा प्रेजेंट लोकेशन जहां मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हूं। और ये पॉइंट पी इस चार्ज क्यू से डिस्टेंस आर की दूरी पर है। मान लो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस आर। अगर आपको जानना है कि इस पॉइंट पी पर यानी कि प्रेजेंट लोकेशन पर इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इन्फिनिटी से एक दूसरा चार्ज लेके आते हैं। कौन सा वाला, तो पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ ये रहा हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस। मान लो अज्यूम करो ये है इनफाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ लिख रहा हूं मैं r इक्वल टू इन्फिनिटी। कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी। कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं, तो मान लो फिलहाल यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, जो चार्ज खुद पॉजिटिव है। अब ये चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव है, इस चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। ऑफकोर्स यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये चार्ज इससे दूर भागेगा, रिपेल होगा, दूर भागेगा, रिपेल होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो जा रही है किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स ये चार्ज पार्टिकल दूर भागेगा, रिपेल होगा, दूर भागेगा, रिपेल होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, जब ये चार्ज पार्टिकल रिपेल हो रहा है, दूर भाग रहा है, मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इसका वर्क डन करवा रहा हूं और इसको कहां लेके आ रहा हूं, प्रेजेंट लोकेशन में आ रहा हूं। कहां लेके आ रहा हूं, प्रेजेंट लोकेशन में आ रहा हूं। किसके अगेंस्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। तो यहां इसका वर्क डन करवा रहा हूं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन किस लिए हम कर रहे हैं, फॉर ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, सो फ्रॉम इन्फिनिटी, तो कहां तक, फॉर द प्रेजेंट लोकेशन। The amount of work done in bringing a unit positive charge या फिर टेस्ट चार्ज कहां से, from infinity to the present location, किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सोर्स चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी। एक बार फिर से हम डेफिनेशन बना दें। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge कहां से, from infinity to the present location, किसके अगेंस्ट में, so against the direction of electric field intensity। thus आपका पोटेंशियल कुछ ऐसा बनेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितना आपने वर्क डन किया और कौन सा चार्ज था, चार्ज यहां पर कौन सा है, तो क्यू नॉट, चार्ज कौन सा यहाँ पर, क्यू नॉट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैथमेटिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। सपोज मान लो यहाँ पर कि जो हमने यहाँ पर जो चार्ज डिस्प्लेस किया है, फिर जिसका वर्क डन किया, ये टेस्ट चार्ज, सपोज मान लो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट ओनली वन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन प्लस वन इक्वल टू डब्ल्यू। फिर इसका यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पर इसका ऐसा यूनिट ये होगा यहाँ पर यूनिट इसका वोल्ट, या फिर ये बोलो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन मतलब यहाँ पर जूल रहेगा और चार्ज मतलब यहाँ पर कूलम, ये भी इसका एक यूनिट बनता है। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम यहाँ पर देखने वाले कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पॉइंट पी, इसका डेरिवेशन क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन यहाँ पर पॉइंट पी पर क्या होगा, वो हम यहाँ से अभी स्टार्ट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करें। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज को, तो उसके लिए
हमने ये माना कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, लेट अस कंसीडर अ प्लस क्यू चार्ज जो बैठा हुआ है एट पॉइंट ओ पर। कहाँ पर? एट पॉइंट ओ पर। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से एट अ सर्टेन डिस्टेंस, तो मान लो ये वो पॉइंट है, पॉइंट पी, जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, पहले इसको जोड़ लेता हूं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये स्मॉल आर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो स्मॉल आर है। इस चार्ज क्यूब की वजह से इस पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल है ये मुझे निकालना है। अब डेफिनेशन क्या कहती है? आपको जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पे आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंग करना है। लेकिन कहां से करना है? फ्रॉम इन्फिनिटी। पहले मैं वो वर्क डन निकालूंगा और उस वर्क डन को डिवाइड करूंगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज से, तो जो भी मुझे आंसर मिलेगा वो होगा मेरा यहाँ पर डेरिवेशनल पार्ट। किसकी वजह से? तो ये इसकी वजह से। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट कर दें। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है +1 नाम का, जो डिस्टेंस r इज इक्वल टू इन्फिनिटी की दूरी पर है। कहां से? फ्रॉम सोर्स चार्ज क्यू से, फ्रॉम सोर्स चार्ज क्यू से। तो हमारे पास पॉइंट कैपिटल ये है जहां हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया है। अब ये चार्ज हमारे पास कौन सा है? तो पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये रही वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये रहा वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बार। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से दूर भागेगा, रिपेल होगा। दूर भागेगा, क्या होगा? रिपेल होगा। जब ये चार्ज पार्टिकल रिपेल हो रहा है तो इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के किसके अगेंस्ट में? तो यहाँ पर किसके अगेंस्ट में? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट में। जब ये चार्ज पार्टिकल रिपेल हो रहा है तो मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के पॉइंट ए से लेके पॉइंट पी तक लेके जाऊंगा, और पॉइंट ए से लेके पॉइंट पी तक जाने में कितना वर्क डन निकलेगा वो सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालूंगा। तो सबसे पहले इसको मैं नाम दे रहा हूं फिगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैपिटल स्मॉल क्यू। ओके, तो मान लीजिए इस +1 चार्ज को मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसका मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, छोटा सा, यहां से लेके यहां तक लेके आ गया, यहां से। तो ये मान लो इसने डिस्टेंस dx कवर किया। कितना? डिस्टेंस dx कवर किया, dx। जब उसने डिस्टेंस dx कवर किया, अच्छा, जब ये आया यहां पर हमने क्या किया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ये रहा डायरेक्शन ऑफ हमारा फोर्स। कौन सा फोर्स? हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो हमने बाहर से लगाया। जब ये डिस्प्लेस हुआ तब यहाँ पर छोटा सा वर्क डन हुआ, तो वर्क डन यहाँ पे लिखते हैं द वर्क डन dw in displacing a unit positive charge through a small distance dx against the direction of electric field intensity is। हाँ बोले यहाँ पर क्या मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा आपको dw इक्वल टू, आपने जो फोर्स लगा, फोर्स यहाँ पे लिख लो F एक्सटर्नल इनटू कितना डिस्टेंस? तो यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस dx। बट अब रहा ये रहा, देखो ये रहा वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये रहा आपका डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। दोनों फोर्स यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं बट F एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ F इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर स्मॉल। एक्सटर्नल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ वाले पुट अप करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? dw इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगा माइनस Fe इंटू dx। चलो तो ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? तो मुझे यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। तो इलेक्ट्रिक फोर्स Fe हम कैसे निकालते हैं? तो यहाँ हम यूज करेंगे कूलम्स लॉ का, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर ये Q चार्ज और ये +1 चार्ज के बीच का डिस्टेंस चाहिए। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने डिस्प्लेस किया है, माना है dx से, तो मान लेता हूँ कि Q और +1 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर कितना है?
तो ये है मान लो स्मॉल एक्स। कितना? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने अज्यूम किया कि स्मॉल एक्स है। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? तो एफ ई इज इक्वल टू, क्या कहता है कूलम्स लॉ? Electric force between the two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो यहाँ पर क्या आएगा? KQ, अच्छा यहाँ पर KQ वाली कांस्टेंट 1 अपॉन ये होती है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट KQ, मतलब Q इंटू प्लस 1, यहाँ पर Q रहेगा और डिस्टेंस का स्क्वायर x का स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर पुट अप करते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। हाँ, चलो ये वैल्यू यहाँ पर पुट अप करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। बोलो यहाँ पर क्या मिलेगा? dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ई, मतलब 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये जो वर्क डन हुआ, ये वर्क डन हुआ इन डिस्प्लेसिंग अ स्मॉल डिस्टेंस, इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज पार्टिकल थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस। अब मुझे ये पूरा का पूरा पॉइंट ए से लेके पॉइंट पी तक डिस्प्लेस करना है। मतलब मैं यहाँ पर r इक्वल टू इनफाइनाइट डिस्टेंस से टू द प्रेजेंट लोकेशन उसको लेके जा रहा हूँ। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? पर इसको मुझे इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो टोटल वर्क डन, यहाँ लिख रहा हूँ टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज, इन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी टू द प्रेजेंट लोकेशन। तब यहां पर क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ये डब्ल्यू रहेगा और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां बेटा? अच्छा आपको यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, ये हम भूल गए यहाँ पर, यहाँ माइनस साइन ये वैसा का वैसा ही रहेगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू कहां से कहां? तो ये रहा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कहां तक लेके जा रहा है? तो ये डिस्टेंस है स्मॉलर, डिस्टेंस वहां पर कितना? स्मॉलर। चलो यहां पर पुट अप करो तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू dx। चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब यहां पर x वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हैं तो क्या मिलेगा आपको? w इज इक्वल टू, हाँ बोलो बेटा, q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स कितना होता है? हाँ कितना होता है? तो ये होगा माइनस 1 अपॉन एक्स। चलो यहाँ इसकी वैल्यू पुट अप करो, w इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये होगा माइनस 1 अपॉन एक्स। कहां से कहां? तो यहाँ पर लोअर लिमिट है इन्फिनिटी, अपर लिमिट r। आई थिंक दिस माइनस माइनस गेट प्लस, तो यहाँ मिलेगा आपको w इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस प्लस, चलो पुट करो अपर लिमिट यहाँ पर पुट अप करो तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब ये 1 अपॉन इन्फिनिटी, इसका आंसर होता है 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? 0। तो फाइनली आपको यहाँ पर मिला w इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। हाँ बोलो क्या होगा डेफिनेशन? V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू, ये है वर्क डन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब W अपॉन प्लस 1। तो यहाँ पर क्या रहेगा? W रहेगा। सो फाइनली दिस V इज इक्वल टू W की वैल्यू कितनी मिली हमें यहाँ पर? W इज इक्वल टू बोलो Q अपॉन 4 पाई, W इज इक्वल टू Q upon 4 pi epsilon naught r. This is the required expression for electric potential due to charge Q at point P. तो डिस्टेंस r की दूरी पर है। तो this is the required expression. This is the required expression किसकी वजह से? हाँ किसकी वजह से? Due to point charge Q at a due to point charge Q at a distance r।